नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल विद्यार्थी मेडिकल स्टोर में, जहां आज हम बात करेंगे मोटापा को कम करने के कुछ आसान टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि मोटापा बढ़ने के कारणों के बारे में। तो मोटापा कैसे बढ़ा? तो ज़्यादा तला भुना चीज़ें और चीनी वाली चीज़ें मोटापे का जो है सबसे मुख्य कारण होती है। हमारी एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में मोटापा आता है, और नींद की कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है कि भोजन का जो है पाचन नहीं हो पाता है, जिससे हमारे शरीर में मोटापा आता है। तो दोस्तों, ये थे मोटापा के मुख्य कारण। अब हम बात करेंगे कि मोटापा को कम करने के आसान उपायों के बारे में। तो सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम अगर अच्छे से अपने भोजन का पाचन नहीं कर पाते हैं, यदि हमारा शरीर भोजन का पाचन अच्छे से नहीं करता है, हम अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में क्या करती हैं कि हमारी डाइट में एक बुरा प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो हरी सब्जियाँ, फल और फाइबर वाली चीज़ें, ये यदि हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो क्या होता है कि इससे भोजन का पाचन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। दूसरा, प्रतिदिन सुबह जो है 30 मिनट का व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या होते हैं आजकल की बिजी लाइफ में, सुबह उठे और अपने काम पे चल दिए, हमने नाश्ता भी नहीं किया और पूरा दिन काम किया, दोपहर में 2 बजे 3 बजे खाना खाया, जिससे क्या हुआ कि हमारे शरीर में लंबे समय तक हमारे पेट में भोजन नहीं गया, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही जो होता है, इसे ही लोग बोलते हैं गैस, कहेंगे गैस, तेजाब बनना, ठीक है। तो ये जो हिंदी में है इसको तेजाब बोलते हैं। और वैसे अगर बात करें कि हम मेडिकल टर्म में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमारे जो है बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पेट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो ये HCl जो है क्या करता है कि हमारे शरीर में जो है, हमारे पेट में ये एक अपनी अम्लता बढ़ाता है, और यदि इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे पेट में जलन होगी, ठीक है। ये सारी समस्याएं आती हैं और हमको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी उल्टियां भी होने लगती हैं। सुबह सुबह अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्रश करते समय बहुत ज़्यादा उनको हपकी आती हैं। तो ये जो है, ये मुख्य जो है सबसे बड़ी जो कारण है इसका है, तो वो गैस ही है। तो एसिडिटी की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कि हमारे शरीर में एसिडिटी ना बने, हमारा भोजन का, हमारे शरीर में, हमारे पेट में भोजन का पाचन अच्छे से हो, तो उसके लिए क्या करना है कि 3-3 घंटे पर थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, और कम से कम 7 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना है, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। दोस्तों, पानी जो है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का मुख्य कारण है, यही जो है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। दोस्तों, ये थी मेटाबॉलिज्म के बारे में बातें, और हम बात करते हैं कि नींद के विषय में। तो नींद भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होती है। प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल लोग देर तक, रात्रि तक मोबाइल चलाते हैं और अपने नींद को पूरा नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सुबह उठते हैं तो उनको थकान महसूस होती, अनिद्रा महसूस होती है, ये सारी चीज़ें, बेचैनी महसूस होती है, तो वो लोग फिर टैबलेट का सहारा लेने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अब हम अगर घरेलू नुस्खों के बारे में बात करें तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी को नींबू या शहद के साथ मिलाकर पीने से क्या होता है कि हमारा मोटापा कम होता है। दूसरा, अगर बात करें तो ग्रीन टी और हर्बल टी भी हम ले सकते हैं सुबह सुबह। ये जो हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, काली चाय, ये क्या करती है, इसमें थीन की मात्रा अधिक होती है। थीन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, लोगों को चाय की लत लग जाती है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं, जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कहते हैं मेरा चाय के बिना जो है मन नहीं लगता है, और चाय मुझे जितनी बार मिल जाए उतनी बार मैं चाय पी लूँगा। तो दोस्तों, चाय क्या होता है, एक तरीके का नशा होता है। आप जैसे लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो 1 गिलास चाय कई बीड़ी के बराबर, कई सिगरेटों के बराबर नुकसान करती है। तो दोस्तों, चाय की जगह आप ग्रीन टी, हर्बल टी का सेवन करें, हर्बल टी को लें, तो ये क्या करेगा कि आपके फैट को बर्न करेगी और आपके मोटापा को कम करने में मदद करेगी। दूसरा, दालचीनी का पाउडर और शहद का सेवन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दालचीनी का सेवन करते हैं, शहद का सेवन करते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है।
मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारे भोजन को जो पाचन करता है, उस पाचन की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यदि पाचन की प्रक्रिया आपकी अच्छी होगी तो आपका शरीर में जो है भोजन अच्छे से पचेगा और आपको क्या होगा कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि बॉडी में जो एनर्जी तभी बनती है जब हमारा जो भोजन है उसमें जो है पूर्णतः पाचन होता है। भोजन का जो पाचन होता है वो पूर्णतः होता है। हम लोग कितना भी अच्छा खा पी लें और यदि अगर मेटाबॉलिज्म ही हमारा सही नहीं है तो खाया पिया हुआ सारा वेस्ट हो जाएगा। हमने खाया उसके बाद लेट्रिन में सब निकाल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं तो इसके लिए क्या करना, डाइट का जो है अपनी अच्छी डाइट भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हम बात करें कि लोग अब ये वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि हमने विद्यार्थी मेडिकल वाले भैया की वीडियो देखी और हमारा मोटापा कम नहीं हुआ। तो दोस्तों हर चीज के लिए धैर्य रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप सालों से वर्षों से सारी चीजें उल्टा सीधी चीजें बाहर की खाते चले आए, तो आपको धैर्य रखना होगा, ये सारी चीजें फॉलो करना होगा। धीरे धीरे आपका मोटापा जो है वो कम हो जाएगा। और दोस्तों जो काम धीरे धीरे होता है, एक नियमित रूप से होता है, वो लंबे समय तक चलता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रभावी होता है। तो दोस्तों ये थे भी मोटापा कम करने के उपाय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।